हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी नजर से छूट जाता है। हम सोचते हैं कि हम जागरूक हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम रोज एक अदृश्य किला बनाते जाते हैं, और वो है नकारात्मकता का किला। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मोबाइल उठाते ही कोई खबर पड़ी, भ्रष्टाचार, दुर्घटना, राजनीतिक गड़बड़ी, महंगाई। मन क्या सोचता है? कुछ नहीं बदल सकता, सारा सिस्टम खराब है, लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। फिर आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों से मिलते हैं। बातचीत में क्या निकलता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज फिर बॉस ने ताने मारे, पड़ोसी कितना जलता है मुझसे। धीरे धीरे ये शब्द, ये विचार और ये भावनाएं एक एक ईंट बनकर आपके भीतर एक दीवार खड़ी करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई वास्तव में साक्ष्य नहीं, चयन होती है। हम उसी बात को चुनते हैं जिसमें शिकायत हो, डर हो, दुख हो, और यही ध्यान की दिशा तय करता है। नकारात्मकता कोई घटना नहीं होती, वो एक प्रक्रिया होती है। एक विचार, एक फोकस, एक भावना और फिर एक आदत। आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही वह गहरा होता जाता है, और फिर वह विचार आपके जीवन की नींव बन जाता है। आपने कभी देखा है कि जब कोई बीमार होता है तो हर बातचीत उसी बीमारी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसका शरीर भले ही थोड़े समय में ठीक हो जाए, लेकिन उसका मन उसी रोग से जुड़ी चिंता और डर में फंसा रहता है। यही नकारात्मकता का जाल है। हम उसे पकड़ते नहीं, वह हमें पकड़ लेता है। सवाल यह नहीं है कि क्या जीवन में समस्याएं हैं। समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन आप उन्हें कैसे देखते हैं, यही आपकी अंतः संरचना तय करता है। अगर आप हर समस्या को अवसर की तरह देखना शुरू करें, तो वही अनुभव आपको भीतर से बदलना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिए, जिन चीजों पर आप ध्यान देते हैं, वही चीजें आपके जीवन में बलवान होती हैं। अगर आप सिर्फ डर, क्रोध, ईर्ष्या या शिकायतों पर ध्यान देंगे, तो वही आपके जीवन का कच्चा माल बन जाएगा, और उसी से आपका आंतरिक निर्माण होगा। कल्याण कोई बाहरी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, वह तो उस ऊर्जा की उपज है जो आप भीतर से उपजाते हैं। और यह ऊर्जा तभी उपजती है जब आप अपने ध्यान का केंद्र बदलते हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, छोटे पलों में सौंदर्य खोजते हैं, किसी की अच्छाई की सराहना करते हैं, तब आप भीतर मिट्टी और जल का संयोजन करते हैं, जिससे जीवन की मूर्ति बनती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, किसी विचार में डूबें या किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया दें, तो एक क्षण ठहरिए। पूछिए खुद से, क्या मैं अभी नकारात्मकता की एक और ईंट जोड़ रहा हूं, या क्या मैं सकारात्मकता की खिड़की खोल रहा हूं? यही छोटा सा आत्मनिरीक्षण जीवन की दिशा बदल सकता है।